नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खुद को कट्टर देशभक्त बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कट्टर देशभक्ति की पोल खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जिस शख्स को नियुक्त किया है वो लगातार देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में वो लिप्त पाया जा रहा है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कट्टर देशभक्ति की पोल अरविंद केजरीवाल की खुल चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जराफुल इस्लाम खान की, जिनका एक बेहद चौंकाने वाला पोस्ट सामने आया है। जराफुल इस्लाम खान ने कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उस पर यह पोस्ट किया है और जराफुल इस्लाम ने यह कहा कि अधिकारी अगर इजराइल के लिए जासूसी करते हैं तो उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस्लाम ने यह भी कहा कि भारत को उनका बचाव करने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए। तो ये हैं जराफुल इस्लाम खान, जिनका ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। अरविंद केजरीवाल ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति दिल्ली में की है और इस तरीके से वो लगातार देश विरोधी काम कर रहे हैं, इस तरीके से देश के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर की एक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले को लेकर अब भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है और हर संभव मदद जो है इन तमाम जो अधिकारी हैं ये भारतीय नौसेना के उन्हें दी जाएगी। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से कहा गया है और हर एक कानूनी मदद देने का वादा उनके परिवार को किया गया है। लगातार भारत सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। ये भारत सरकार की ओर से कहा गया है और इस तरीके से अब जो जराफुल इस्लाम खान हैं वो दरअसल सवाल जो है वो भारतीय नौसेना के इन 8 अधिकारियों पर ही उठा रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें ये लिखा है कि अगर ये पूर्व नौसेना अधिकारी सचमुच इजराइल के लिए जासूसी करते हैं तो कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। भारत को उनके बचाव में कूदने से पहले ठीक तरीके से जांच करनी चाहिए। ये जराफुल इस्लाम की ओर से पोस्ट किया गया है, लेकिन यहां पर लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि दरअसल कि इजराइल का नाम सामने आया है तो ऐसे में जराफुल इस्लाम जैसे लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो दरअसल बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर भी जराफुल इस्लाम खान जो है वो लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है तो ऐसे में उनकी एक बौखलाहट ये भी है और ये पहला मौका नहीं है जब जराफुल इस्लाम की ओर से इस तरीके का कोई पोस्ट किया गया हो। इससे पहले भी जराफुल इस्लाम ने भारतीय मुसलमानों का जिक्र करते हुए अरब देशों के प्रति अपना प्यार और सहानुभूति उन्होंने जाहिर की थी और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जराफुल इस्लाम के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। तो ऐसा पहला मौका नहीं है जब जराफुल इस्लाम की ओर से इस तरीके का ये विवादित पोस्ट देखने को मिला हो। इससे पहले भी वो खुलकर अरब देशों के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर कर चुके हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा गया था कि भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और अगर हम ये शिकायत अरब देशों से करते हैं तो भारत में जलजला आ जाएगा। ये उनकी तरफ से बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिसके बाद उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जो कि वहां पर नौकरी कर रहे थे पिछले 4 साल से, लेकिन अचानक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और सबूत कतर नहीं दे रहा है। इसको लेकर अब जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा भारतीय जो सरकार है वो खटखटाएगी। लेकिन इन सब के बीच जराफुल इस्लाम जिस तरीके से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार अब विवाद जो है एक तरीके से वो शुरू हो चुका है। हालांकि भारत सरकार इस
पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जराफुल इस्लाम खान जो हैं वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो आम आदमी पार्टी ने ही उनकी नियुक्ति जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर की थी और वो इस्लामवादी फर्जी समाचार प्रकाशक द मिली गैजेट्स के संपादक हैं। CAMA के दौरान उन्होंने कतर से उनके यहां काम करने वाले हिंदुओं को निर्वासित करने या गिरफ्तार करने के लिए कहा था। वो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे नौसेना के अधिकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाने के लिए कह रहे हैं। आतंकवादी फंडिंग मामले में NIA द्वारा उसकी जांच की जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो जराफुल इस्लाम खान हैं वो दरअसल नौसेना के इन अधिकारियों को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई सहानुभूति इनके प्रति नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स की ओर से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी है कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी ने उनकी नियुक्ति जो है वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर की और वो इस्लामवादी फर्जी समाचार प्रकाशक द मिली गैजेट्स के संपादक भी हैं। इतना ही नहीं, ये भी फैक्ट्स की ओर से बताया गया है कि CA के दौरान उन्होंने कतर से उनके यहां काम करने वाले हिंदुओं को निर्वासित करने या गिरफ्तार करने को भी कहा था। तो ये बड़े खुलासे फैक्ट्स की ओर से किए गए हैं और अब वो जिस तरीके से कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे पूर्व नौसेना अधिकारियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाने के लिए कह रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आतंकवादी फंडिंग मामले में NIA द्वारा उनकी जांच की जा रही है, ये खुलासा भी फैक्ट्स की ओर से किया गया है। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी की यहां कट्टर देशभक्ति की पोल खुली है। एक खबर ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जराफुल इस्लाम खान काम कर रहे हैं उसके बाद लोगों का यह कहना है कि उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Court hearing. It was supposed to have been transcribed and provided on Sunday. It is Monday. When I get back, we'll have a look at it. But you have heard the MEA statement on this. Every effort is being made by the government to ensure that we take up through the legal course and find relief for our personnel.